यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, 2000 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव क्या काम करेगा, किस लिए काम करेगा और इसके तहत क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब कुछ डिटेल में समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिहाज से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं तो मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डिटेल में सब कुछ वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो ये जो मिशन मौसम है इसको अनवील किया गया है, पहले ही बता दिया, ये 2000 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव है। किस लिए है, नाम से स्पष्ट है कि जो इंडिया का वेदर और क्लाइमेट फॉरकास्टिंग है ना, उसे इंप्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए बाय 2026 तक जो इंडिया में वेदर फॉरकास्टिंग या क्लाइमेट फॉरकास्टिंग उसको इंप्रूव किया जाएगा। और इसीलिए केवल 2 साल के लिए ये 2000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इस मिशन मौसम पे। तो 11 सितंबर को यूनियन कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी मिली थी और ये बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है कि वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में सरकार इतना खर्च कर रही है। वेदर फॉरकास्टिंग हमारी पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अब इसे एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी है ताकि जो वेदर का फॉरकास्ट या फिर जो क्लाइमेट फॉरकास्टिंग है वो बहुत टॉप नॉच हो सके और बहुत एक्यूरेट हो सके। ऐसा होता है कई बार, पहले तो हम लोग मजाक में, ऐसा जब क्रिकेट देखते थे, इंडिया मैच होता था तो ऐसे कहते थे कि आज बारिश हो सकती, तो हम लोग कह ही लेते थे कि आज बारिश नहीं होगी। तो ऐसा कुछ रहता था माहौल, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत सुधर गई हैं, अब इससे भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो ये इंडिया को अगर इसका लक्ष्य देखें तो ये है वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की तरफ एक कदम है। तो ये जो मिशन है इससे होना क्या है कि इंडिया का जो वेदर या क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन है उसको बहुत सुधारा जाएगा, बहुत इन्हेंस किया जाएगा और इसमें इतना डेटा जनरेट किया जाएगा कि उसकी मॉडलिंग करी जाएगी। मॉडलिंग का मतलब कि उस डेटा के आधार पर बहुत सारी रिसर्च हो पाएंगी ताकि ये समझा जा सके कि क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं वो कैसे बदलाव आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बदलाव आ रहे हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं, फिर उससे हम कैसे अपना जो कह सकते हैं कि जैसे फार्मर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे हम कैसे थोड़ा सा और शेप अप कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए ही, सिटीजन्स के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सरकारों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि वो उसी के अनुसार जो पॉलिसीज़ हैं अपनी वो बना पाएंगी। तो ये जो मिशन मौसम है ये 2024 से 2026 तक, मतलब 2 सालों में इम्प्लीमेंट होगा। अब हम अगर बात करते हैं इसके कुछ प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, क्या क्या हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ये डेवलप करेगा किसे, कटिंग एज वेदर सर्विलांस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स को, ताकि जो वेदर प्रोडिक्शन है वो परफेक्ट हो सके और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें हम पा सकें। फिर ये इम्प्लीमेंट करेगा हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस विथ बेटर टेम्पोरल एंड स्पेशल सैम्पलिंग कवरेज, ताकि जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लरी रहें या फिर रेजोल्यूशन का हाई नहीं रहता तो उससे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। तो ये हाई रेजोल्यूशन के एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए ये सैटेलाइट्स वगैरह का प्रयोग करेंगे। और ये सैटेलाइट्स कुछ अभी भारत के पास हैं ही, हो सकता है इस मिशन के अंतर्गत और सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करी जाए, जो आप अगले पॉइंट में समझ सकते हैं कि ये इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कितने तरह के इक्विपमेंट्स या रेडार्स लगाए जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के रेडार सैटेलाइट्स को, जिनमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट पेलोड होगा, मतलब मल्टी सेंसर्स वाली, जहां तक मुझे लगता है मल्टी सेंसर्स वाली यहाँ पे सैटेलाइट्स होंगी जो ऑल वेदर काम कर सकें, उसमें ऐसे सेंसर्स लगे हों, उस तरह की सैटेलाइट्स भी इंप्लीमेंट करी जाएंगी। यहाँ पे एक नहीं, मतलब एक या एक से अधिक हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि इतना सारा जो डेटा मिलेगा उसे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी जो भी वेदर की फोरकास्टिंग अभी भी होती है ना, तो उसका जो डेटा होता है वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही प्रोसेस होकर के आता है। तो ये इंप्लीमेंट करेंगे इसमें भी जो हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न और भी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के पीछे का, जो आपको इस वाले पॉइंट में मिलेगा, जिसमें इंप्रूव्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स डेवलप करेंगे, कई तरह के मॉडल्स बनाए जाएंगे और जो डेटा ड्रिवन मेथड्स हैं उनके लिए AI ML टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए अगर पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, और AI वगैरह के लिए तो ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर, पावरफुल ग्राफिक्स वाले बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो मॉडलिंग नहीं हो पाएगी जो ये चाह रहे हैं। तो ये HPC इसलिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे।
फिर इसमें बताया ये भी जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव में कि इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट प्रोसेस एंड प्रेडिक्शंस कैपेबिलिटीज़। सिंपल सी बात है, इसी के लिए तो हो ही रहा है कि वेदर और क्लाइमेट प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वो हो रहा है, और आगे उसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो क्या और हो सकता है, और उसके आधार पे जो प्रेडिक्शंस होंगी वेदर वगैरह की वो भी इंप्रूवमेंट उसमें लाएंगे। फिर डेवलप करेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी फॉर वेदर मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फिर स्टेट ऑफ आर्ट डिसेमिनेशन सिस्टम फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। डिसेमिनेशन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक HPC है जिससे हमने बहुत सारा डेटा गैदर किया है, उसको प्रोसेस किया और हमें फला चीज़ें पता चली मौसम को लेकर के। मान लीजिए पता चला कि उड़ीसा में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा चक्रवात आ सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पे पता तो चल गया, मान लीजिए एक नोडल सेंटर है वहाँ पे पता चल गया, लेकिन अगर हम इस इंफॉर्मेशन को उड़ीसा तक पहुँचाए ही नहीं तो इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या रहा? कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो ये डिसेमिनेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा है उसको बहुत स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो वो सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसलिए लिखा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वेदर फोरकास्ट या क्लाइमेट के ऊपर कुछ रिसर्च होकर के डेटा मिल रहा है, उसे वहाँ तक जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसको बहुत आसानी से पहुँचाया जा सके। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम होगा, मतलब इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और इसमें नए टैलेंट को भी आने का कुछ यहाँ पे सिस्टम लाया जाएगा, ताकि और इस तरह और ऐसे लोग आएँ जो इस तरह के सिस्टम्स में अपना जो भविष्य है वो खोज पा रहे हैं या फिर उनको पसंद है इस तरह की चीज़ें इसमें रिसर्च करना, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम होगा। तो ये इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो शुरुआत में भी प्रपोज किए गए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव आगे चल करके मुझे लगता है और बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब सिस्टम डेवलप होता है तो इस तरह की चीज़ें, ये तो जितने अभी तक प्रपोज किए गए तो चलेंगे ही चलेंगे और इसमें बढ़ भी सकते हैं, तो खैर वो हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो ये हैं इसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम सिंपल सी बात है कि इस मिशन के एम की बात करें तो क्या क्या ये इस्टेब्लिश करेगा, तो इसमें 50 तो डॉपलर वेदर रेडार्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। डॉपलर वेदर रेडार्स आपने देखे होंगे ना, ऐसे कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे रहते हैं, एक ऐसा रेडार सिस्टम सा रहता है, ऐसे सर्कुलर सी या इलिप्टिकल कह लीजिए डिस्क रहती है, जैसे DTH वगैरह की डिस्क आप देखते होंगे, लेकिन उसी तरह की डिस्क समझिए, लेकिन साइज उसका बहुत बड़ा रहता है। तो ये आपके डॉपलर वेदर रेडार्स होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें तो बादल हो सकते हैं, तूफान हो सकता है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए। 60s में रेडियो सोनेड या रेडियो विंड स्टेशंस लगाए जाएंगे। 100 इसमें डिस्ड्रोमीटर्स लगाए जाएंगे। डिस्ड्रोमीटर्स लगाए जाते हैं, ऐसे एक छोटी सी डिवाइस टाइप का ऐसा होता है जिसका प्रयोग किया जाता है जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं या हेल्स होते हैं, मतलब ओले पड़ रहे हैं, तो उन सब का साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, वो सब नापने के लिए। 10 इसमें विंड प्रोफाइलर्स लगाए जाएंगे, मतलब जिससे ये समझ में आ सके कि विंड की स्थिति क्या है, कितनी गति है, किस तरफ से बह रही है, वो सारी चीज़ें। 25 रेडियोमीटर्स लगाए जाएंगे जिनका बहुत प्रयोग होता है ह्यूमिडिटी और बाकी चीज़ों को नापने में। एक इसमें अर्बन टेस्ट बेड होगा ताकि जो चीज़ें डेवलप करें टेक्नोलॉजी उसको एक जगह पे टेस्ट करे जाए। एक प्रोसेस टेस्ट बेड होगा। एक ओशियन रिसर्च स्टेशन होगा, मतलब अब अगर वेदर की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप जहाँ पे रहते हैं केवल वही सोच पाते हैं। जैसे अगर कोई नॉर्थ वाला पर्सन होगा तो ओशियन के बारे में सोचेगा भी नहीं वेदर की बात जब बात आएगी, लेकिन अगर कोई साउथ का पर्सन होगा या फिर जो हमारे तटीय इलाके हैं उन वहाँ पे रहने वाला पर्सन होगा तो वो पहली नज़र में या पहली ख्याल में उसके समुद्र ही आएगा। तो ऐसे होता है। तो इसमें एक ओशियन रिसर्च स्टेशन भी लगाया जाएगा ताकि वो सारी चीज़ों को भी कवर किया जा सके। 10 मरीन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए जाएंगे, मतलब आपने कभी देखा होगा ऐसे समुद्र में ऐसे ड्रॉपलेट्स आप एक ऐसे सिलेंडर टाइप के छोड़े जाते हैं जिससे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का काम कर सकते हैं। आप उस तरह का कोई और सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि समुद्र में जो हो रही हलचल होती है उसकी ऑटोमेटिक अपडेट मिलती रहे विथ अपर एयर ऑब्जर्वेशन, कि उसमें एक अपर एयर ऑब्जर्वेशन भी होगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिशन के थ्रू लगाई जाएंगी जो अभी तक है, क्योंकि ऐसा है कि अभी मिशन को लॉन्च किया गया है तो हो सकता है कि नीड और अराइज हो तो इसमें जो नंबर्स हैं वो कुछ बढ़ भी सकते हैं। इसमें अभी हम सैटेलाइट्स कितनी छोड़ी जाएंगे उसका डेटा लेकर के नहीं चले, क्योंकि हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं ना पहले से भी ऐसे ही जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो पहले से भी भारत के पास हैं, तो इसलिए अभी उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर हम बात करें इसमें
तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें सहयोग करेंगे, मतलब ये पूरा जो डेटा होगा इसकी पूरी डेटा मॉडलिंग करना, डेटा निकालना उन सब के लिए, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइमरली इसमें सहयोग कर रहे हैं या फिर प्राइमरली इसमें लगे होंगे। वो एक तो है IMD, दूसरा है NCM RFW और तीसरा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइमरी होंगे। इसके अंतर्गत और भी सारे इंस्टीट्यूट इनके साथ टाई अप कर रहे हैं। डॉक्टर M रविचंद्रन हैं जो कि सेक्रेटरी हैं MOES के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि बेटर स्पेशियल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन के लिए या वेदर फॉरकास्ट के लिए और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो मिशन मौसम है ये काम करेगा। हमारी एयर क्वालिटी डेटा में भी सुधार होगा और उसके थ्रू ये समझने का प्रयास होगा कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसका क्या कॉज हो रहा है और उसका स्प्रेड क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझी जाएंगी। और इन्होंने ये भी बताया गया है इसमें कि नो वेदर सिस्टम इन द कंट्री विल गो अनडिटेक्टेड, कि मतलब पूरे देश की, एक खास रीजन नहीं कि दिल्ली NCR के लिए क्यों लॉन्च किया, नहीं, पूरे देश के लिए है। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया का कोई भी वेदर सिस्टम होगा वो अनडिटेक्टेड नहीं रहने वाला है मिशन मौसम के तहत। तो हर एक तरह का जो इंडिया का वेदर है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा, उस पर पूरी रिसर्च वगैरह होगी। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज है वो प्रोवाइड करेगी इम्प्रूव सर्विस फॉर वेदर, क्लाइमेट एंड नेचुरल हैजार्ड्स, देयर बाय इंश्योरिंग द ट्रांसफर ऑफ कमेंसरेट इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट टू द वेरियस सेक्टर्स ही एडेड। मतलब ये M रविचंद्रन की बात हो रही है कि उन्होंने बताया कि जो पूरी चीज़ें हैं वेदर, क्लाइमेट, नेचुरल हैजार्ड्स, इन सब के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा वेदर सिस्टम बहुत अच्छा हो, फोरकास्टिंग बहुत अच्छी हो, तो हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। खास तौर पे इकोनॉमिक जो हमारे यहाँ है, क्योंकि कृषि प्रधान तो हमारा देश भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बारिश पे डिपेंड करती हैं, तो उसके अनुसार हम जो तैयारियां हैं पहले से कर सकते हैं, सोशल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब अगर एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप वेदर फॉरकास्टिंग सही कर लें तो आप बाकी सारी चीज़ों के लिए पॉलिसी अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें जो डिज़ायर रिजल्ट है, मैं पहले इसमें स्टार लगा दूं क्योंकि ये बात डिस्कस नहीं करी गई जो ओरिजिनल इसकी ब्रीफिंग थी, लेकिन इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जो डिज़ायर रिजल्ट इससे उम्मीद करी जा रही है उसको मैं बता सकता हूँ। इसमें पहला तो डिज़ायर्ड रिजल्ट यही है कि इसका जो वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है इंडिया का उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च, क्योंकि इतना सारा डेटा गैदर होगा, इतने सारे रडार्स लग रहे हैं, पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा, तो उसके बाद जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज ऐसे समझिए कि जब आपको लग रहा था कि अभी आपने देखा होगा ना मई जून में जो गर्मी पड़ी है इस बार, इतनी भयानक, इतनी भीषण गर्मी पड़ी है, जो बूढ़े बुजुर्ग वाले लोग भी हैं ना वो भी कह रहे थे इतनी गर्मी तो हमने कभी नहीं देखी अपनी जीवन में, इस तरह की गर्मी पड़ी है, इतना ज़्यादा हीट वेव पड़ी है। इस तरह के जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, लंबी गर्मी पड़ रही है, लंबी बरसात का मौसम हो रहा है, इस बार कितनी बाढ़ आई है। अब ये भी फोरकास्ट किया गया है कि जो सर्दियां होने वाली हैं, लंबी होने वाली हैं इस साल। मतलब जो सर्दी का मौसम ऐसे देखते थे जैसे नॉर्थ एरिया में कि 1 महीने या 2 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा मौसम रहता था, इस बार क्या अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी और ये लंबा चलेगी, और वैसे ही जैसे गर्मी पड़े वैसे सर्दी भी पड़ने वाली। तो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इनको रिसर्च करना और फिर उसके आधार पर क्या पॉलिसीज़ निकाली जा सकती हैं, क्या उस पर काम किया जा सकता है वो करना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा इससे, सिंपल सी बात है, वेदर फॉरकास्टिंग हमारी सही होगी तो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होना ही होना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे डिज़ास्टर का नाम सुनते केवल भूकंप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत तरह के डिज़ास्टर होते हैं, भूकंप तो कभी आता है, साल में एक आध बार ऐसा आ जाएगा, या कई सालों में एक बार ऐसा आएगा जिसमें जान माल की बहुत हानि हो। लेकिन आप एक बहुत छोटा सा आपको टर्म मैं याद दिलाऊँ जिसे कहते हैं फ्लड या बाढ़, ये हर साल आती है और भारत के कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत जो उनका घर है उसका नुकसान होता है, मतलब जान माल की बहुत हानि होती है। तो इस तरह का अगर मैनेजमेंट हमारा सही हो, हमें पता रहे कि कहाँ पे बाढ़ आ सकती है, मौसम कैसा बन रहा है, तो उससे हम पहले ही निपट सकते हैं, है ना। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में मुझे लग रहा है इसमें होने वाला है, क्योंकि जब इतना सारा डेटा होगा ना तो बहुत सारी और भी एजेंसीज़ हैं जो इस फील्ड में काम कर रही होंगी, तो उनके साथ भी कोऑपरेट किया ही जाएगा। अपना जो डेटा शेयरिंग वगैरह वाला काम है वो किया ही जाएगा, ताकि जो बहुत सारे और भी इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं उन पे कुछ लाभ मिल सके। तो ये डिज़ायर रिजल्ट है जो कि मुझे लग रहा है कि इस पूरे मिशन मौसम से आने की उम्मीद है।
है। तो ये था पूरा मिशन मौसम, आपको समझ में आ गया। 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है, 2 साल के लिए इसको भी लगाया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे रडार्स और अलग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया को कवर करेगा और हर एक वेदर सिस्टम को डिटेक्ट करने वाले हैं और उस पर पूरी रिसर्च होगी, काम होगी। और इसके साथ साथ जो डेटा आएगा उसके लिए AI ML टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और उस डेटा को जहाँ का जो जैसा डेटा मिल रहा है उस फोरकास्टिंग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी पूरा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। HPC होंगे, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे ताकि जितना रॉ डेटा मिल रहा है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जा सके, जल्दी प्रोसेस किया जा सके और उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी जा सके। तो ये है पूरा हमारा मिशन मौसम। बाकी आपको वीडियो अगर समझ में आ गई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।